दो तीन सवालों का जवाब मैं इसी खुतबे जुमा के अंदर देना चाहूँगा। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के जो सवालात हैं वो कुर्बानी से पहले आ जाने चाहिए, लेकिन चूँकि मौका नहीं मिला और आज मौका मिला है और चूँकि अभी अय्याम कुर्बानी ही के हैं, इसीलिए मैं इसी पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ही अहम सवाल जो सोशल मीडिया पर भी किया जाता है, गांव देहात के अंदर लोग भी करते हैं और हर साल करते रहते हैं, वो सवाल ये है कि क्या मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत अहम सवाल है, हर साल ये सवाल रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, उलमा से और दीगर लोगों से बाकायदा पूछा जाता है और लोग उसमें तरह तरह के जवाबात देते रहते हैं। सामिनी किराम, सवाल ये है कि क्या मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर से किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया है ना, यानी या माँ का इंतकाल हो जाए या बाप का इंतकाल हो जाए, दादा का इंतकाल हो जाए, नानी या नाना का इंतकाल हो जाए, तो क्या उनकी जानिब से मुस्तकिल एक बकरा ज़िबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सवाल है, क्या मैयत की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। सामिनी किराम, जवाब ये है, मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग गौर से सुने और आज ही इस कॉन्सेप्ट को, इस तसव्वुर को साफ कर ले, बार बार सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें और आपको इबादात के मामले में, मैं जवाब दे रहा हूँ, इबादात के मामले में उन चीज़ों को देखना चाहिए जो चीज़ें मुत्तफ़क़ अलैह हैं, जिन पर लोगों का इत्तिफ़ाक़ है। मिसाल के तौर से मैयत की जानिब से सदका करना, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि मैयत की जानिब से अगर आप सदका कर रहे हैं तो उसका सवाब मैयत को पहुँचेगा। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसअला है। अब रहा मसअला मैयत की जानिब से मुस्तकिल एक बकरा, एक जानवर ज़िबा करने का, ये मुख्तलफ़ ही मसला है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अहले हदीस उलमा ही में से इसमें दो जमातें हैं। एक जमात का कहना है कि हाँ, मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं, और जो दूसरी जमात है उलमा की, उनका कहना है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। बहुत गौर से आप लोग सुने, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और समझ जाए। इसमें उलमा की दो राय है। पहली राय ये है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं। इनकी दलील क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं, वो उनका कहना यह है कि जब मैयत की जानिब से सदका कर सकते हैं, मैयत की जानिब से सदका करने पर जब उसका सवाब मिलेगा, तो आखिर कुर्बानी करने पर सवाब क्यों नहीं मिलेगा। यानी जो लोग मैयत की जानिब से कुर्बानी करने की बात करते हैं, वो कयास करते हैं, उनके पास मुस्तकिल कोई दलील, कोई हदीस, कोई नस सराहत के साथ मौजूद नहीं है, बल्कि वो कुर्बानी को कयास करते हैं सदक़े पर कि अगर सदका करने से उसका सवाब मिलेगा तो कुर्बानी करने से क्यों नहीं मिलेगा। रही बात उन उलमा की जिनका ये कहना है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, उनका कहना यह है कि सबसे पहली बात यह है कि इस सिलसिले में कोई हदीस मौजूद नहीं है, इस सिलसिले में कोई नस, कोई आयत मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मैयत की जानिब से मुस्तकिल एक जानवर ज़िबा नहीं किया है। हमें और आपको जिस तरीके से अपने चचा से मोहब्बत है, अपनी खाला, अपने नाना, अपनी नानी से मोहब्बत है, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जानशीनों से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत थी जो उस वक्त फौत हो चुके थे। हज़रत हमज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी भी हज़रत हमज़ा के नाम से कुर्बानी नहीं की थी। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा से मोहब्बत नहीं थी? इसी तरह से मक्का के अंदर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको नेज़ा मार करके शहीद किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज़रत सुमैया के नाम से कुर्बानी नहीं की।
इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूबा, सबसे पसंदीदा बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त नहीं थी। कुर्बानी की जब फर्जियत हुई, कुर्बानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त फौत हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी हज़रत खदीजा के नाम से कुर्बानी नहीं की। अगर मैयत की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ होता, मैयत की जानिब से कुर्बानी करना कार खैर होता, सवाब का काम होता, मैयत के नाम से मुस्तकिल एक बकरा ज़िबा करना अगर ये अजर और सवाब का काम होता, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के नाम से कुर्बानी नहीं करते? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के नाम से कुर्बानी नहीं करते? ज़रूर करते। जिस तरीके से हमें मोहब्बत है उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी मैयत के नाम से, किसी फौतशुदा आदमी के नाम से मुस्तकिल एक बकरे की कुर्बानी नहीं की। और आज मुझे हैरत है कि लोगों पर हैरत की बात यह है कि पूरे साल लोग कब्रिस्तान में ज़ियारत करने के लिए नहीं जाते, कभी भी लोग कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए नहीं जाते हैं। जब बकरा ईद का मौका आए तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने दादा के नाम से एक बकरा ज़िबा कर देंगे तो वो जन्नत में चले जाएं। पूरे साल लोग कभी नहीं जाते कब्रिस्तान की जा करके, कभी उनके हक में खड़े होकर के दुआएं मांगे, कभी नहीं जाते हैं। और जब कुर्बानी का मौका आता है तो इस तरीके के सवालात करते हैं। सामईन किराम, हम और आप इस बात को, और मेरा भी रुझान इस तरफ है कि मैयत की जानिब से मुस्तकिल एक बकरा ज़िबा करना ये सही और दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी कर रहा है तो फिर वो आदमी उस बकरे को हाथ नहीं लगा सकता है, यानी पूरा का पूरा अक्खा एक बकरा उसे सदका करना पड़ेगा और फिर वो सदका हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद घर वाले खाने का हक रखते हैं। लेकिन अगर आप कोई कर रहा है उनके नाम से तो पूरा का पूरा बकरा आपको सदका करना पड़ेगा, यानी वो सदका होगा, फिर कुर्बानी नहीं है। आपको अगर कुर्बानी का जज्बा इतना ज़्यादा है तो उससे पहले एक बकरा मैयत के नाम से किसी को दे दें बतौर सदका, जो कि एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। सदका करेंगे उसका सवाब मैयत को मिलेगा। लेकिन कुर्बानी आप कर रहे हैं, बकरा ज़िबा कर रहे हैं, ये मुख्तलफ़ ही मसला है। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि हम इस तरह के मसाइल में ना फंसें। जिन चीज़ों में सनाहत है, जिन चीज़ों में बाकायदा वाज़ेह दलीलें मौजूद है, उन चीज़ों को लेकर के चले और खामखा की चीज़ों में फंस करके अपने माल को और इसी तरह से अपनी चीज़ों को ज़ाया ना करें। यहाँ एक हदीस है जिससे लोग ये दलील पकड़ते हैं कि मैयत के नाम से कुर्बानी करना जायज़ है। हदीस क्या है? अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं एक मरतबा ईद उल अज़हा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद आप मिंबर से नीचे उतरे और एक दुम्बे को मंगाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुम्बे को ज़िबा किया और ज़िबा करते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, ऐ अल्लाह ये दुम्बा मेरी जानिब से है और मेरी उम्मत में उन तमाम लोगों की जानिब से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। ये मुस्तकिल हदीस है। हादा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, ऐ अल्लाह ये दुम्बा मेरी जानिब से है और मेरी उम्मत में उन तमाम लोगों की जानिब से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। लोग इससे दलील पकड़ते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जुमला कहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंतकाल कर चुके थे, तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग इंतकाल कर चुके थे उनकी जानिब से कुर्बानी की, लिहाजा आज हम भी कुर्बानी कर सकते हैं। ये दलील और ये इस्तिदलाल करते हैं इस हदीस से। आइए देखें कि क्या ये इस्तिदलाल करना, हदीस से इस तरह के मसाइल का इस्तिंबात करना सही है। सामईन इकराम, अगर देखा जाए तो इस हदीस से इस तरह के मसाइल का इस्तिंबात करना सही और दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और नबी अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी कर सकता है। आप नबी थे, आपकी अपनी उम्मत है,
हम और आप ना तो नबी हैं और ना ही हमारी कोई उम्मत है। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं, इसलिए कि आप नबी हैं और आपकी ये खुसूसियात है। आपकी खुसूसियात में से है कि आप अपनी उम्मत में से तमाम लोगों की जानिब से कुर्बानी कर